नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के बारे में। साल 2024 में राधा अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा और राधा अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, राधा अष्टमी व्रत करने से क्या होता है, पूजन कैसे किया जाता है और व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत में क्या खाया जाता है, कैसे भगवान का राधा रानी का भोग लगाया जाता है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका कथा क्या है। तो हम इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी का व्रत अष्टमी जो जन्माष्टमी होता है वह व्रत तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत सब नहीं करते हैं और राधा अष्टमी का व्रत भी सबको करनी चाहिए। देखिए, राधा अष्टमी व्रत करने का क्या महत्व है उसके बारे में पहले जानते हैं क्यों किया जाता है। देखिए, सनकादित्य ऋषि ने एक बार सूत जी से प्रश्न किया कि संसार के घोर से घोर पाप, सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि ऋषि सनकादित्य ने एक बार प्रश्न किया सूत जी से और प्रश्न किया कि संसार के घोर से घोर पापी व्यक्ति का कल्याण कौन से व्रत करने से हो जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, शुक्ल पक्ष भादों के महीने में जो अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष के भादों में जो अष्टमी आती है जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे बड़े से बड़े पाप को नाश कर लेता है। तो आप लोग इस व्रत को जरूर कीजिएगा। ये जानते हैं इसकी महिमा क्या है, महत्व क्या है, राधा अष्टमी व्रत करने से क्या होता है। देखिए, कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, कितना भी बड़ा पाप किया हो कोई भी मनुष्य, कोई भी संसार का ऐसा पाप नहीं है जिस पाप को करने के बाद अगर व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करे और उस पाप से मुक्त ना हो जाए, अगर श्रद्धा भाव से व्रत करे तो वह मुक्त ना हो जाए, तो कोई ऐसा पाप नहीं है। इसमें प्रश्न और जुड़ा है, जो चाहते हैं कि हमको नित्य निवास गौलोक में हो जाए, गौलोक में निवास मिले हमको, और जो व्यक्ति संसार में मनुष्य बनकर आए हैं और वे चाहते हैं कि मरने के बाद दोबारा भविष्य में इस पृथ्वी पर ना आया जाए, मतलब जन्म ना लिया जाए, तो ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कोई उपाय बताइए हे नारद। हे ब्रह्मा, उन्होंने पूछा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसे मनुष्य जो गौलोक धाम की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और राधा अष्टमी का व्रत करने से युगल सरकार भी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां तर जाती हैं, अनंत पीढ़ियां तर जाती हैं, और यह व्रत जो भी व्यक्ति करता है तो कई एकादशियों का भी फल प्राप्त हो जाता है। राधा अष्टमी का व्रत का बराबरी नहीं कर सकता, कई एकादशियां भी राधा अष्टमी के व्रत का बराबरी नहीं कर सकती। इसका कथा भी है, मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी। पहले जान लेते हैं राधा अष्टमी का व्रत साल 2024 में कब किया जाएगा। तो पहले जानते हैं तिथि अष्टमी कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अष्टमी जो तिथि है, अष्टमी तिथि है 10 सितंबर को, यानी दिन मंगलवार को 10 सितंबर को रात्रि में 11:12 पर लग रही है अष्टमी तिथि, और समाप्त होगी बुधवार को रात्रि में 11:46 पर, बुधवार के दिन यानी 11 सितंबर को। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग को व्रत करना है 11 सितंबर को। तो आप लोग भी 11 सितंबर को व्रत कीजिएगा। और साल 2024 में राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर को है, दिन बुधवार पड़ेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त टोटल अवधि उसका है 2 घंटे 29 मिनट है। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह में 11:03 से लेकर और दोपहर 1:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और ज्येष्ठा नक्षत्र है सुबह से
रात के 9:22 तक, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:32 से 5:18 तक, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो वैसे राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रकट हुई थी, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के स्नान आदि करके पूजन कीजिएगा, और दोपहर का जो अवधि है उसमें भी पूजन कीजिएगा। देखिए पूजन कैसे करनी है। पूजन आप लोग को सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना है। देखिए इसमें आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस व्रत में आपको सुबह जल्दी उठ के और स्नान आदि करने के बाद में, नित्य कर्म करने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में पीला वस्त्र धारण करने हैं, और पीला वस्त्र धारण करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देके आप राधा रानी का तस्वीर है, फोटो है या फिर मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराइए और जल से स्नान कराइए। विधि पूर्वक उनकी पूजन कीजिए, विधि विधान से फूल माला अर्पित कीजिए, अच्छे अच्छे उनके लिए भोग लगाइए। माता रानी को खीर बहुत पसंद है, तो आप खीर, और उन्हें अरवी की सब्जी पसंद है और पूड़ी, तो यह भोग लगानी चाहिए भोग में और राधा रानी को। और अगर आप अरवी की सब्जी नहीं लगा पा रहे हैं, पूड़ी, तब भी आप खीर अवश्य बनाइए राधा रानी के लिए, और खीर का भोग माता रानी को लगानी चाहिए। राधा रानी को बहुत ही प्रिय है खीर का भोग, तो वह आप लोग भोग लगाइए और राधा रानी का पूजन कीजिए विधि विधान पूर्वक। घी का दीपक जलाइए, धूप दिखाइए, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल फूल मेवे आदि राधा रानी पर चढ़ाइए। इस प्रकार से आप लोग सरल विधि से आप लोग पूजन कर सकते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी जा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग पूजन करेंगे। अब देखिए राधा अष्टमी जो है तो उसका व्रत का कथा भी आती है। हम शार्ट में आप लोग को कथा सुना देते हैं। एक लीलावती नाम की स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के कारण उससे अनेक पाप बन गए थे। पाप बनने के कारण जब नगर के बाहर गई, तब महात्मा ऋषि मुनि राधा अष्टमी का व्रत कर रहे थे। तो उसने पूछ लिया, उन्होंने बता दिया। उसने पूछा और उन्होंने बता दिया, तो क्या कर रहे हो? तो जब उन्होंने बताया कि बड़े से बड़े पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं, तो उस दिन उसने पूछा, उसके बाद में कुछ नहीं खाया। पूछने के बाद कुछ नहीं खाया था। आते समय उसको सर्प ने डस लिया, तो उसने मन ही मन ये संकल्प कर लिया था कि मैं राधा अष्टमी का व्रत रखूँगी, जिससे मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। मन ही मन में उसने संकल्प किया था। उसने वो व्रत किया, और सर्प के डसने से यमराज के दूत आए, और वहीं जब यमराज के दूत जब लेके जाने लगे, तब भगवान के दूत आ गए और उसे गौलोक में ले गए। ये कहानी हम शॉर्ट में आप लोग को सुना रहे हैं। जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करता है, वो कुल के कुल तार देता है। अपना तो कल्याण करता ही करता है, कई कुलों को भी तार देता है, अनंत कुलों को तार देता है। और जो व्यक्ति अनजाने में व्रत रख लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। और जो व्यक्ति जान करके और अच्छे संकल्प करके विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा, पूजन करेगा, तो उससे तो युगल सरकार प्रसन्न हो जाएंगे और राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। और जो भी व्यक्ति यह राधा अष्टमी का व्रत करता है, जो भी व्यक्ति करता है, तो उससे युगल सरकार भी प्रसन्न होते हैं और युगल सरकार की कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग 11 सितंबर को यानी दिन बुधवार को यह व्रत कीजिएगा राधा अष्टमी का, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।